राधे राधे। साथियों, एक प्रश्न पूछा गया था कि हमको परेशान करने वाले या हमको दुखी करने वाले सुखी कैसे हैं? देखिए, इसका जवाब ये है कि यदि आप के कारणवश, सबसे पहली बात तो आप पूरी कोशिश करिए कि किसी तरह से आपके द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, किसी को पीड़ा ना हो। जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा उसको पहुंचाया गया कष्ट ही, या आप जब उसको मारे या हिंसा करें तभी वो आपसे दुखी हो या कष्ट उसको मिले। उसको कष्ट आपकी वाणी से भी मिल सकता है। सर्वप्रथम आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कारण से जानबूझकर या किसी तरीके से आपके द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे। दूसरी बात जो ये बात है कि सामने वाला इंसान हमें कष्ट देकर खुश कैसे है। देखो, सुख दुख दो पहलू होते हैं। यदि पहले सुखी हो लोगे तो बाद में दुखी होना पड़ेगा, और यदि पहले दुखी हो लोगे तो बाद में अपार सुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार हमें जिसने दुख पहुंचाया है वो अभी सुखी है। सर्वप्रथम एक बात हमेशा मन में रखिए कि यदि आप ये देख रहे हैं कि आपको चाहने वाला या आपको अपना मानने वाला किसी कारणवश आपकी वजह से दुखी है और आप उसका कोई मदद नहीं कर रहे हैं, आप खुद को शांत कर लो। और आप लगातार यदि क्रिया करते जा रहे हो उसको परेशान करने की, उसको और दिक्कत पहुंचाने की, और वो सामने आपके राधा 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 कर रहा है, ये चीज आपको ज्ञात है कि वो भगवत शरण में है, वो राधा नाम ले रहा है, तो हमसे लिख के ले लो, तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्योंकि यदि कोई अपना जीवन राधे के नाम कर देता है तो फिर सब समस्याएं, फिर तुम्हारी सारी खुशी राधा है और सारे गम में भी राधा है। राधा जी हम लोगों की तरह नहीं है कि केवल सुख सुख में साथ दे, दुख में ना दे। यदि तुम्हारे चक्कर में किसी भगवत नाम लेने वाले को हल्का भी दुख पहुंचा है बिना किसी कारणवश, उसने कोई कार्य ऐसा नहीं किया है या कोई कार्य ऐसा किया है तो उसको सजा देने के बाद यदि आप लगातार उसको कष्ट पहुंचा रहे हैं तो लिख के ले लो, तुम्हारा विनाश निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। या तो तुम फिर भगवत कृपा में आ जाओ और अपनी भूल चूके माफ करके भगवान के शरण में आ जाओ, मगर अगर आप उस इंसान को और दुखी कर रहे हो तो लिख के ले लो, आपका विनाश निश्चित है। प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा था? दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और दुखिया का स्वामी सुने तेरी गति क्या हो। दुखिया के स्वामी ने अगर जान लिया तो वो पता है वो आपके साथ जो करेंगे, किसी को बताने लायक तक इंसान नहीं रहता है। और जो भगवान की शरण में है, जो भगवत कृपा में है, उनसे मेरा निवेदन है कि यदि इस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं तो आप केवल राधा नाम को सुमिरन करें। आप अपनी वाणी से किसी के लिए कुछ बुरा या अहित ना चाहें, क्योंकि यदि आपने किसी का अहित चाह लिया तो भगवत कृपा के अंदर अगर होने वाले भगवत नाम का जप करने के कारण आपसे पावरफुल दुनिया में कोई नहीं है। और आपके द्वारा लिया गया एक वचन, आपके द्वारा कहा गया आहित के लिए चाहत रखने वाला एक वचन, उसके जीवन का सर्वनाश कर सकता है, यदि आप सच्चे मन से श्रद्धा रखते हैं और आप सही हैं तो। और कदापि चिंता ना करिए, जो जैसी फसल बोएगा उसको वैसा ही काटेगा। यदि उसने आपको कष्ट पहुंचाया है तो कष्ट उसको भी मिलेगा, निश्चित है। मगर आप अपने मन में यह बिल्कुल कदापि ना लाएं कि उसको कष्ट कम मिलेगा। आप उसको फिर भूल जाओ, सब कुछ फिर राधा रानी के हाथ में छोड़ दो। पहली बात तो किसी के कष्ट की चाहत ही नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। जो कर दिया उसको करना था कर दिया, और जैसा कर्म किया है उसका भोग वो खुद भोगेगा। आप अपना भक्ति चालू रखो, आप राधा नाम का सुमिरन चालू रखो, विश्वास रखो उन भगवान पे, वो भगवान हमेशा आपके साथ है। राधे राधे।